प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त नई दिल्ली में 2+2 बातचीत हो रही है। इसमें दोनों देशों की रक्षा और विदेश मंत्री अपने समकक्षों के साथ कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिसे भारत अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच ऐसी बातचीत चीन को रास नहीं आ रही है। यही कारण है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने इस बैठक को लेकर भारत अमेरिका के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में दावा किया कि अमेरिका चीन विरोधी शत्रुता के अपने चरम पर भारत और खास तौर पर भारतीय सेना को अमेरिका के दायरे में बांधने की कोशिश करने के लिए बेताब है। सूचो विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर और सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ ने ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते कई मोर्चों पर लगातार मजबूत हुए हैं। अमेरिका और भारत ने एक सैन्य रसद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका अर्थ है कि अमेरिका किसी भी समय भारत में अपनी सैन्य शक्तियों को तैनात करने के लिए भारत के समुद्री बंदरगाहों, हवाई अड्डों या अन्य सैन्य सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका और भारतीय सेनाओं ने पहले से ही उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक सैन्य आक्रामक रणनीति अपनाई है। विक्टर गांव ने कहा कि अगर भारत अमेरिका संयोग से किसी तीसरे देश के वैध अधिकारों को खतरा नहीं है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर भारत अमेरिका संयोग विशेष रूप से सैन्य और सुरक्षा पक्षों पर चीन जैसे तीसरे देश के वैध हितों के लिए खतरा पैदा करेगा तो यह एक गंभीर चिंता का विषय होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर वाशिंगटन में कोई वास्तव में विश्वास करता है कि वे भारत को मना सकते हैं और भारत को अमेरिका के बंधन में बांध सकते हैं तो उनका यह विश्वास झटके में टूट सकता है। इसका परिणाम सिर्फ विनाश ही होगा। गांव ने अपने लेख में दावा किया कि चीन भारत को दुश्मन के तौर पर नहीं देखता। चीन भारत को समान शर्तों पर निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के रूप में देखता है। चीन और भारत के बीच मतभेदों को संभालने का यही सही तरीका है। चीन और भारत के बीच बड़ी प्रवृत्ति एक दूसरे के साथ पड़ोसी देशों और साझेदारों के रूप में व्यवहार करने की होनी चाहिए, जो एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके। यही कारण है कि चीन और भारत के बीच शांति का आह्वान करता हूँ। मैं भारत में किसी से भी आग्रह करूंगा कि वे चीन को दुश्मन या प्रतिद्वंदी के रूप में न देखें और भारत को चीन के खिलाफ सैन्य टकराव में शामिल होने से बचना चाहिए। उन्होंने अमेरिका पर हमेशा शीत युद्ध की मानसिकता से ग्रसित रहने और एक की जीत में दूसरे का हार का मजा लेने का आरोप लगाया। हालांकि गाओ ने कहा कि भारत में लोग और भारत सरकार अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं। नई दिल्ली ने विभिन्न देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध सावधानी पूर्वक संरक्षित किया है, जिनमें वाशिंगटन द्वारा दुश्मन समझे जाने वाले देश भी शामिल हैं। इसलिए अमेरिका और भारत की एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अलग गणना है। गांव ने कहा कि भारत को अंततः इस तथ्य से सहमत होना होगा कि चीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। अब चीनी अर्थव्यवस्था का आकार भारत से लगभग 6 गुना है। डेंग जियाओपिंग ने एक बार कहा था कि विकास कठिन सत्य है। ये चीन के लिए सच है, ये भारत के लिए भी सच है। यदि भारत वास्तव में विकास पर ध्यान केंद्रित करता है तो चीन बहुत मददगार हो सकता है। सीमा विवादों से जुड़ी सभी कठिनाइयों के बावजूद चीन और भारत अंततः एक दूसरे के साथ साझेदार और पड़ोसी देशों के रूप में व्यवहार करेंगे, न कि अपना विवेक खोकर एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदियों के रूप में निपटेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों यह एहसास होना चाहिए कि चीन न तो अमेरिका का दुश्मन है और न ही भारत का दुश्मन है। चीन भलाई के लिए एक शक्ति, शांति के लिए एक शक्ति और विकास में प्रमुख योगदान करता है। यदि अमेरिका वास्तव में मजबूत आर्थिक विकास का आनंद लेना चाहता है तो चीन के बिना ऐसा नहीं कर सकता है। यदि भारत वास्तव में आधुनिकीकरण, शहरीकरण और औद्योगिकरण का स्तर हासिल करना चाहता है, वह चीन के बिना ऐसा नहीं कर सकता। चीन और भारत ऐसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं। हिमालय हमें विभाजित नहीं करना चाहिए। हिमालय वो होना चाहिए जो हमें एकजुट करे। आइए हम उन लोगों के बारे में बात करें जो भारत के दुश्मन हैं और लगातार मारे जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों का खात्मा होने का सिलसिला जारी है। 3 महीनों में 3 दुश्मन मारे जा चुके हैं। बता दें, लश्कर-ए-तैयबा LLT के पूर्व नेता अकरम खान की गुरुवार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकी अकरम गाजी ने साल 2018 से 20 तक लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। साथ ही वो पाकिस्तान में अपने भारत विरोधी भाषणों के लिए जाना जाता था। अकरम लश्कर-ए-तैयबा का एक जाना माना नाम था। वह लंबे समय से चरमपंथी गतिविधियों में शामिल था। साथ ही उसने लश्कर भर्ती सेल का नेतृत्व किया था। वह चरमपंथी हितों के प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करता था। उन्हें भर्ती करने में एक जिम्मेदार भूमिका निभाता था। इसी साल अक्टूबर में पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लतीफ़ पाकिस्तान के गुजरांवाला शहर से भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक था और 2016 में पठानकोट वायुसेना स्टेशन में घुसने वाले 4 आतंकवादियों का हैंडलर था। इससे पहले सितंबर में अज्ञात बंदूकधारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट में अल कुद्दस मस्जिद के अंदर
लश्कर तैयबा के शीर्ष आतंकवादी कमांडर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकवादी की पहचान रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम के रूप में हुई थी। रियाज अहमद कोटली से नमाज अदा करने आए थे, तभी उनके सिर में नज़दीक से गोली मार दी गई थी। आइए अब हम ब्रिटेन के बारे में बात करें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और अब लंदन को मेयर भी भारतीय मूल का मिल सकता है। दरअसल लंदन के बिजनेसमैन तरुण गुलाटी ने मई 2024 के मेयर चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर दी है। तरुण गुलाटी ने उम्मीद जताई कि वो लंदन के भारतीय मूल के पहले मेयर बन सकते हैं। तरुण गुलाटी 63 वर्षीय बीते महीने अपनी जन्मभूमि भारत में थे और यहीं से उन्होंने मेयर पद की दावेदारी का ऐलान किया था। तरुण गुलाटी ने कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि लंदन दुनिया का शीर्ष वैश्विक शहर बना रहे और लोग यहाँ सुरक्षित और सशक्त महसूस करें और यहाँ प्रगति के अवसर मौजूद रहें। तरुण गुलाटी ने कहा कि लंदन में निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। गुलाटी ने उम्मीद जताई कि वो जो विचार पेश करेंगे उससे मतदाता पसंद करेंगे। बता दें कि तरुण गुलाटी का सामना पाकिस्तानी मूल के मौजूदा मेयर सादिक खान से होगा। तरुण गुलाटी ने कहा कि बतौर लंदन मेयर वो कोशिश करेंगे कि विभिन्न देशों के लोग जो लंदन में रह रहे हैं उनके बीच एकजुटता हो, लोगों का लोगों से संबंध हो, साथ ही सस्ती मकान मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता होगी। गुलाटी बतौर निर्दलीय चुनाव में उतरने की योजना बना रहे हैं। वहीं लेबर पार्टी से सादिक खान और कंजर्वेटिव पार्टी से सुजैन हिल दावेदारी पेश करेंगी। सुजैन हिल अगर चुनाव जीत जाती है तो लंदन की पहली महिला मेयर होंगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।